अब यहाँ पर आके कनाडा फंस गए। यार ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ हो। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। This is our country. We are owner of Canada. Khalistan. This is our country. Go back to Europe. Go back to England. This is our country. You are invaders. जिसमें एक खालिस्तानी समर्थक कह रहा है कि कनाडा उनका है, गोरे यानी श्वेत लोगों को इंग्लैंड या यूरोप चले जाना चाहिए। खुद ट्रूडो की सरकार उन्हें पाल पोस रही है, मगर अब ट्रूडो के अपने लोगों के लिए ही खालिस्तानी नया खतरा बनते जा। और जहाँ तक कनाडा की बात है तो कनाडा जो है वो अपने लिए यकीनन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर। कनाडा में बकवास कर रहे हैं, यूएस में बकवास कर रहे हैं, बकवास करने तो बकवास के अलावा खालिस्तानी कुछ कर ही नहीं पाए आज तक। हिंदू सिख से कोई लेना देना नहीं है। शायद कनाडा में कुछ लोग होंगे, थोड़े बहुत अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में होंगे, पर हम 85% तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो ये एक हिंदू प्लस सिख वर्सेस के एलिमेंट का झगड़ा है। सो ये एक वो जैसे कहेंगे ना एक सिचुएशन है। और ज्यादातर क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन है, वो तो इंडियन भी नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है कि मैं उन्हें इंडियन नहीं कह सकता। ये खोतेस्तानी को मैंने ये तक बोलना देखा कि साहब आप लोग ये कनाडा में आए थे 140 साल पहले, हम लोग आए थे 120 साल पहले, तो सिर्फ 20 साल का फर्क है यार। हम आपसे इतना जूनियर नहीं है, हम अभी ये कनाडा को क्लेम करेंगे क्योंकि ये हमारा देश है। अब कनाडा ने देखा यार ये क्या है, ये तो साला हमको अपने घर से निकाल रहे हैं। जाहिर है जो खालिस्तान की हम आवाजें सुनते हैं वो हमें कनाडा से, यूरोप से, अमेरिका से, दूसरी कंट्री से तो सुनाई देती हैं, लेकिन भारत के अपने अंदर से हमें नहीं सुनाई देती। बहुत से लोग हमारे पास ऐसे आए जिनका ताल्लुक सिख कम्युनिटी से था, और उनसे भी जब मैंने बात की और उनसे खालिस्तान के बारे में पूछा तो उन्होंने यही कहा कि उन्होंने भारत के अंदर कोई इस किस्म की बात नहीं सुनी है, या फिर इतना स्ट्रांगली नहीं सुनी है, या बहुत ज्यादा लोग उनको दिखाई नहीं दिए ऐसे जो खालिस्तान की बात कर रहे हो। पाकिस्तान को इस वक्त जरूरत इस बात की है कि वो बजाय खालिस्तान के लोगों को सपोर्ट करने के भारत के साथ अच्छे टर्म्स बनाए। और जहां तक कनाडा की बात है तो कनाडा जो है वो अपने लिए यकीनन एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है इस वक्त। भारत जिस जगह पर है, या भारत की जो पोजीशन इस वक्त है, उसमें हर कंट्री जो है वो भारत से बात करने की कोशिश कर रही है। हर कंट्री जो है भारत के साथ कोई काम करने की, कोई प्रोजेक्ट्स करने की, या कहीं ना कहीं भारत के साथ दिखाई देने की कोशिश कर रही है। और ऐसे में अगर पाकिस्तान हो चाहे कनाडा हो, अगर वो खालिस्तान वालों के साथ दिखाई देंगे तो मेरा ख्याल है कि ये उनके लिए अच्छा नहीं होगा। अगर हम बात करें कनाडा की तो बहुत हैरत है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ना सिर्फ ये कि पूरी तरह से कुल खुला के सपोर्ट कर रहे होते हैं खालिस्तान वालों को, बल्कि या खालिस्तान की डिमांड करने वालों को, बल्कि वो उनके लिए भारत के साथ लड़ने के लिए या भारत के ऊपर एलिगेशंस लगाने से भी पीछे नहीं रह रहे। ये बात और है कि इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर हैं कनाडा के, वो अपनी पॉपुलैरिटी एक तरह से खो चुके हैं। बहुत ज्यादा कनाडा में भी उन्हें पसंद नहीं किया जा रहा, और कहा यही जा रहा है कि हो सकता है कि नेक्स्ट इलेक्शंस में वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर आ भी ना सके। लेकिन ये जरूर है कि वो हर बार हमें इसी किस्म की बातें करते हैं कि जिसमें कि वो भारत के ऊपर एलिगेशंस लगा रहे होते हैं कि जी कनाडा में जिन लोगों के को मारा गया, या जो लोग टारगेट किए गए खालिस्तान के लोग, उनको मारने में उन्होंने हर जगह पे बात की कि जी इंडिया का हाथ है। ये और बात है कि वो कोई प्रूफ नहीं दे सके, और अभी तक उनके पास किसी किस्म का कोई सबूत नहीं है जो उन्होंने भारत को दिया हो। भारत ने कई बार उनसे कहा है कि जी आप हमें कोई सबूत दीजिए और हमें बताइए कि ये चीजें आपको ऐसा क्यों लगता है, लेकिन अभी तक कनाडा ऐसा करने में, या कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसा करने में नाकाम दिखाई देती है। ये बड़ा जबरदस्त मार्च मूच कर रहे थे सारे ब्रिटिश कोलंबिया में, जहां पर बोल रहे हैं वी आर दी ओनर्स ऑफ कनाडा, व्हाइट पीपल शुड गो बैक टू यूरोप, गो बैक टू इंग्लैंड, गो बैक टू यूरोप, गो इंग्लैंड, इंग्लैंड नहीं, इंग्लैंड, गो बैक टू इंग्लैंड, तुसी इत्थे दे ना हो, तुसी वापस जाओ, ये वो काफी कुछ करना शुरू हो गए। और कनेडियन ने देखा, वो बेवकूफों, ये क्या कर रहे हो। यहाँ पर एक खोतेस्तानी को मैंने ये तक बोलना देखा कि साहब आप लोग ये कनाडा में आए थे 140 साल पहले, हम लोग आए थे 120 साल पहले, तो सिर्फ 20 साल का फर्क है यार। हम आपसे इतना जूनियर नहीं है, हम अभी ये कनाडा को क्लेम करेंगे क्योंकि ये हमारा देश है। अब कनाडा ने देखा यार ये क्या है, ये तो साला हमको अपने घर से निकाल रहे हैं। वो बड़ा जबरदस्त आउटरीच आना शुरू हो गया है, और लोगों ने गालियां निकाली, वो बेवकूफों ये क्या है, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, ये वो। बट किसी भी पॉलिटिकल लीडर के अंदर इतना दम नहीं हुआ कि एक आके स्टेटमेंट दे दे।
यहाँ पर कुछ जो एक जो मिड लाइन जो सेंटर लाइन खोटेस्तानी है, एक बंदा है गुरप्रीत सहोता, उसकी तरफ से एक स्टेटमेंट आता है, कहता है ये जो बंदा बात कर रहा है इसका नाम है इंडी जायसवाल, इसका कोई एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, इसका कोई कनेक्शन नहीं है गैदरिंग शैदरिंग का, उसको जरा आप अपने आप ही अकाउंटेबल कर लो, अरेस्ट करना है कर लो, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम किसी भी पूरी गैदरिंग की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ इस बेवकूफ से मैं यही सवाल पूछना चाहूंगा, जरा एक चीज बताओ, रॉन बैनर्जी भी था ना जिसने काफी सारी चीजें बोली थी कि भाई इंडियन आर्मी को जाके अभी अटैक करना चाहिए कनाडा में, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ। आपने तो पूरी कम्युनिटी को ब्लेम कर दिया था, वो उसका पर्सनल ओपिनियन नहीं था, लेकिन ये इसका पर्सनल ओपिनियन है। अब मेरे को लगता है ना कनाडा में जो पैर रखता है ना जाके, ये स्पेशली जो खोतेस्तानी के नट बोल्ट गिर जाते हैं नीचे, ठीक है, नट बोल्ट या तो है ही नहीं, पैदा ही नहीं हुए थे इनके साथ, अब इनके नट बोल्ट गिर जाते हैं। अब थोड़ी पैंटें थोड़ी ढीली बांधनी शुरू करो यार, पीछे जो तुम्हारा ब्रेन है उसके अंदर खून नहीं जा रहा है, इनको ये चीज अकल आनी चाहिए। चाइनीज चैटर के हिसाब से आप देखो, मैं ये बड़ा इंटरेस्टिंग सी चीज बताऊंगा, चाइनीज भी बड़ा मस्ती करते हैं बीच में। चाइनीज चैटर अगर आप देखें, जो सोशल मीडिया में इनकी बात चल रही है, मैं देखता रहता हूँ, आप कैसे देखता हूँ वो छोड़ दीजिए, कहते हैं कि ये जो भारत कनाडा का चक्कर है ना, जो डी डॉलराइजेशन के चक्कर में हो रहा है, मैं बोलता हूँ मतलब ये चाइनीज का ना डी डॉलराइजेशन की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं कहाँ से किस लॉजिक को उठा के कहाँ चेप देते हैं। भाई साहब चाइनीज को मैं एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा, यार अपना घर देख लो, ठीक है, तुम्हारे बहुत हालत खराब है तुम्हारी, डी डॉलराइजेशन तो कहाँ करोगे, तुम तो बिके हुए हो अमेरिकन के हाथ में, ठीक है, उन्होंने तुमको डॉलर देने, तुमने बोलना भैया जंप मैं कर रहा हूँ, कितना कूदूं जरा बताओ। ये तो शी जिनपिंग की हालत है, तो भारत की तरफ जरा आप अपनी नजर दूर ही रखो, कोई इसके अंदर हमको नहीं है, कनाडा क्या, हम किसी को भी आराम से खेल जाएंगे, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि साहब किस तरह से यहाँ पर हालत कनाडा की ऐसी खराब हो रखी है कि दैट दे नाउ नो हैव अ वेरी क्लियर पाथवे कि आपको अगर इंप्रूव करनी है, अर्शदुल्ला को भेज दो आप यार, सेंड द गाय हियर, आपकी रिलेशन एकदम भारत से बढ़िया हो जाएंगी। मोदी साहब बोलेंगे वेरी गुड, जस्टिन साहब इधर आओ जरा बात करें, झपी छपी पाए। हिंदू सिख से कोई लेना देना नहीं है, शायद कनाडा में कुछ लोग होंगे, थोड़े बहुत अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में होंगे, पर हम 85% तो हिंदुस्तान में रहते हैं। तो ये एक हिंदू प्लस सिख वर्सेस के एलिमेंट का झगड़ा है, और ज्यादातर क्योंकि वो कैनेडियन सिटीजन है, वो तो इंडियन भी नहीं है, तो ये भी अच्छी बात है कि मैं उन्हें इंडियन नहीं कह सकता, ये वहीं के लोग हैं जिन्हें वहां की कंट्री, वहां की डीप स्टेट उनको पालती है। और आपसे ज्यादा कौन जानता है, जो गोरे अपनी ये गेम्स खेलते हैं थ्रू IMF, थ्रू थिंक टैंक्स, थ्रू जॉर्ज सोरोस और थ्रू इस तरह के इन्फ्लुएंसेस, जो इस कंट्री में जो लोग परेशान हैं या जिनका कोई इश्यू है, उनको बढ़ा के फिर उनको क्रैक्स को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि किसी भी कंट्री को कंट्रोल करना हो तो उसके घर का भेदी ही ढूंढ लो, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। तो ये तो नीचे ही जा रहा है, मतलब एक और अजीब सा कीटाणु कहूंगा मैं उसको, है वो गुरपतवंत सिंह पन्नू है, उसने कल फिर स्टेटमेंट दे दी कि हम मंदिर पे अटैक कर देंगे, राम मंदिर पे कर देंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका जैसी कंट्री जो इतनी की रूल बेस्ड है, जहां पे आरजू जी मैंने इतने साल वहां गुजारे और 10-12 साल की मेरी ट्रैवलिंग में 3-4 दफा हुआ कि मुझे एयरपोर्ट से सिक्योरिटी ने बाहर बुलाया बड़े विधिपूर्वक तरीके से, क्योंकि वहां पे आपको पता है अंग्रेजों के पास एक गुण तो है कि वो जबान नहीं खराब करते, भले वो आपको अंदर से तोड़ दें। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे चेक किया कि ये आपने पगड़ी पहनी है या आप, हमें लगता है कि आप सस्पिशियस हो, और चेक करके जाने दिया। अब ये पन्नू जैसा कीटाणु इतना कुछ बोल रहा है और उसको कानून उठा नहीं रहा है, ये मेरी समझ से ऊपर है। पर मैं इसको अब आज के मुद्दे पे लाता हूं कि मुझे लगता है कि अब जो रेजिम चेंज हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग कि जगमीत जो जैसे लोग हैं वो बड़े वाहियात और बेकार किस्म के लोग हैं। तो अब मुझे लगता है कि थिंग्स विल इम्प्रूव, क्योंकि अब आप देख लीजिए, जो हम आगे बात करेंगे कि कनाडा, अमेरिका का और चाइना की जो वॉर है उसमें इंडिया ही है, क्योंकि आज अगर हिंदुस्तान में कोई, दुनिया में कोई ऐसा हेड ऑफ द स्टेट है जिसके डोनाल्ड ट्रंप के साथ बहुत अच्छे रिश्ते, में बड़ी सोच समझ के ये बात बोल रहा हूं, इंक्लूडिंग यूरोप, भले G7 हो, आज भी दुनिया में अगर कोई एक लीडर है जिसके मोदी जी के साथ बहुत बढ़िया रिश्ते हैं एंड वैसा वर्सा, वो सिर्फ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, ठीक है। सो ये एक वो जैसे कहेंगे ना, एक सिचुएशन है, और इस सिचुएशन में इंडिया अपने पत्ते खेल रहा है, और वो पत्ते सीधे सीधे एक एग्रेसिव मोड में इंडिया पत्ते खेल रहा है।
और वो यही है कि ज़रा दबा के रखो, जितना दबा के रख सकते हो, इसी से हमें जो है ना वो फ़ायदा है। अगर हमने ना दबाया, इनको मौका दिया, तो देन इट विल बी लाइक हमारे लिए एक ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें हमें शायद हम वो रिजल्ट्स ना अचीव कर सके। सो बी टफ, जितना ज़्यादा टफ होंगे उतना ही हमारे लिए दैट इज़ बेटर, ये वो कहते हैं। बहरहाल लेट्स सी, इस हवाले से व्हाट कुड बी डन, व्हाट कुड बी एनालाइज्ड, इसमें क्या किया जा सकता है, क्या एनालाइज किया जा सकता है, कैसे चीज़ें जो हैं वो उनको फ्रेम किया जा सकता है, ये तो एक वक्त ही बताएगा। पर इंडिया को एक पॉलिसी, जो पॉलिसी ऑफ मैक्सिमम प्रेशर है, उस पे काम करना है। सो लेट्स सी आइंदा क्या होता है। लेकिन मैंने जो कनेडियंस को देखा है, कनेडियंस डिवाइडेड हैं, परेशान हैं, पियर बिहेवियर फ़ायदा उठा रहा है इनकम्बेंसी फैक्टर का। पियर बिहेवियर और ट्रूडो के दरमियान कंपटीशन है कि हिंदू मंदिर में कौन जाके पहले उनको खुश करता है। सो वो परेशान है कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ये एक जिसे कहते हैं ना चीज़ मेरे सामने है। बहरहाल लेट्स सी कि क्या निकलता है। और लेकिन अगर कनाडा के अंदर लीडरशिप चेंज हो जाती है, जो कि पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, अगर लीडरशिप चेंज हो जाती है तो फिर आप ये देखिएगा कि इंडिया विल बी मोर असर्टिव। अगर नहीं होती तो फिर असर्ट करेगा विद द अमेरिकन सपोर्ट, अमेरिका से मदद लेगा, अमेरिका को पहले क्लियर करेगा, कनाडा खुद ही ऑटोमेटिक बैक ऑफ कराएगा और इंडिया विल क्रिएट एन एनवायरनमेंट। इंडिया एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा कि जिससे कैनेडियंस बैक ऑफ करें। इंडिया की ये बड़ी ख्वाहिश है कि जैसे तैसे जो कैनेडियंस हैं वो बैक ऑफ करें, और बैक ऑफ वो तभी कर सकते हैं जब मर्जी अमेरिका की होगी। एंड वो मर्जी अमेरिका की जो है वो तभी हो सकती है जो अगर नई एडमिनिस्ट्रेशन इस बारे में सोचे।